लाइए मैं लिख कर देता हूं कि इसका सीधा लाभ राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। आनंद मोहन नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले खुलकर अपनी बात तमाम मीडिया चैनलों से कह रहे हैं। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इसका सीधा लाभ राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। हो सकता है कि आप अभी सत्ता में हैं तो कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इसका सीधा फायदा आरजेडी को होगा। यह कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि राज्यसभा जाना नीतीश कुमार का अपना फैसला है और यह बात बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आनंद मोहन सीधे बोल रहे हैं कि बीजेपी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी भले मिल सकता है, सरकार में आने के बाद बीजेपी पिछड़ा अति पिछड़ा का चेहरा दिखाकर कुछ लाभ ले सकती है, लेकिन आगे इसका कोई लाभ भाजपा को मिलने वाला नहीं है और कालांतर में बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी नुकसान होगा। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि जो बिहार में मैसेज जा रहा है एनडीए के हक में बिल्कुल नहीं जा रहा है। आप चुनाव में 25 से 30 कहते हैं, इससे अच्छा था आपको उसी समय कह देना चाहिए था कि नीतीश कुमार 3 या 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे से पिछड़े अति पिछड़े में आक्रोश है और उसका लाभ जाने और अनजाने में राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो वो बेहतर होगा कि लौह कुश समीकरण को देखते हुए सीएम बनाए, लेकिन बीजेपी का अपना अलग स्टैंड है। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तमाम जगहों पर सीएम बनाया, वही बिहार में होगा। आनंद मोहन कहते हैं कि मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन सीएम सम्राट चौधरी होंगे जो लौह कुश समीकरण से आते हैं। क्या आप भी आनंद मोहन के बातों से सहमत है और इसका सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा? क्योंकि कुछ दिन पहले एक इंग्लिश अखबार में, अंग्रेजी अखबार में भी इसका जिक्र हो चुका है कि उस अखबार में छपा था कि 80% वोट अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहती है तो उसके हक में चला जाएगा। तेजस्वी को 80% वोट का फायदा हो सकता है। और बिहार का अगला सीएम कौन होगा, आप भी जवाब दे सकते हैं अपनी राजनीतिक समझ से। धन्यवाद।